अब हम सबसे पहला हमारा जो कार्ड है वो है द फूल का कार्ड। राइट, अब इसको पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक में देखो, सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें देखनी होती हैं कार्ड के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जब भी आप किसी भी कार्ड को रीड करेंगे, आप सबसे पहली चीज देखेंगे कि ये किस नंबर का कार्ड है। राइट, उसके बाद हम देखेंगे कि कार्ड के ऊपर पिक्चर कौन सी बनी हुई है, क्या वो पिक्चर पॉजिटिव है या नेगेटिव पिक्चर है। राइट, और हमारे जो करेक्टर्स हैं उनका फेस डायरेक्शन किस साइड पे है, वो लोग बैठे हैं, खड़े हैं, या किस एंगल में खड़े हैं, वो सारा कुछ देखना है। कहाँ पर खड़े हैं वो देखना है। उसके बाद कलर्स देखने हैं। राइट, तो ये चार पांच चीजें आपको स्टार्टिंग में बेसिकली देखनी है। जैसे अगर किसी कार्ड के अंदर डॉग बना हुआ है, तो वो आपके नियर एंड डियर फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी खुद की अंतर आत्मा हो सकती है, आपके लॉयल लोग जो आपसे प्यार करते हैं वो लोग होंगे, जहां पर भी जिन कार्ड्स में भी आपको डॉग दिखेगा। राइट, पर्सन के अंदर जो हमें दिखा रखा है, हमें वो देखना है कि क्या वो बच्चा है या एक बड़ा इंसान है या मैच्योर पर्सन है। इसका मतलब जिसके बारे में बात हो रही है वो पर्सन उसी तरह का ही इंसान है। राइट, अगर सपोज कोई आपसे मेच्योर पर्सन, सपोज कोई 60+ पर्सन आपसे रीडिंग लेने के लिए आया, लेकिन उसके अंदर हमारे पास कार्ड फूल का कार्ड आ गया, तो फूल तो एक बच्चा है। राइट, इसकी ड्रेस को देखा, आपने कभी देखा है कोई जवान बंदे ने इस तरह की ड्रेस डाली हो? नहीं डाली हम्म, होगी ना। तो ये किस तरह के कपड़े कौन डालेगा? टीनेजर्स डालेंगे, बच्चे होंगे, है ना। हम देख रहे हैं इसके अंदर बच्चों की एनर्जी है। राइट, तो ये फूल कौन है? एक बच्चा है। अगर 60+ पर्सन भी आपसे रीडिंग लेने आया है लेकिन उसका फूल का कार्ड आ गया, तो आप अंडरस्टैंड कर लोगे कि उस पर्सन की एनर्जी क्या है? बच्चे की एनर्जी है। राइट, अगर उसकी जगह कोई और कार्ड आ जाए, सपोज ये वाला कार्ड आ जाए, सपोज मैं सोचती हूँ ये एक आदमी मेरे से रीडिंग लेने आया है लेकिन ये वाला कार्ड आ गया, तो मैं समझूंगी कि इसकी फेमिनिन एनर्जी है, इस बंदे की एनर्जी फेमिनिन, मतलब ये फीमेल की तरह सोचने वाला, फीमेल की तरह इमोशनल, फीमेल की तरह इसकी एनर्जी है। अगर किसी फीमेल के लिए सपोज ये वाला कार्ड आ गया, आपके पास कोई फीमेल रीडिंग लेने के लिए आई है या किसी फीमेल के बारे में पूछ रही है और आपके पास ये वाला कार्ड, तो पहली चीज आप क्या समझ लोगे कि बॉसी नेचर, जिसके, हाँ, बहुत नेचर है उसका। कि जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसकी मेल एनर्जी है। हम्म, और वो किस तरह का इंसान है? थोड़ा बॉसी। मेच्योर्ड है, थोड़ा जिद्दी है। क्यों? हम्म, क्योंकि ये इस तरह की पर्सनैलिटी, तो सबसे पहले हम पर्सनैलिटी को जज कर लेते हैं कार्ड से। हम्म, ठीक है, अब फर्स्ट कार्ड में हमें क्या दिखा कि ये बच्चे की एनर्जी है, किसी भी पर्सन, चाहे अगर वो फीमेल के लिए आ गया उसके अंदर बच्चे की एनर्जी है। अगर कोई 50 इयर्स की लेडी के लिए ये कार्ड आ गया तो इसकी बच्चे की एनर्जी है, मतलब ये अंदर से। और आप मानोगे कार्ड्स कभी भी झूठ नहीं नहीं बोलते। बोलते। राइट, आपको एग्जैक्टली रीडिंग के अंदर एनर्जी समझ आ जाएगी ये कैसी एनर्जी है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी क्लास में ना साथ साथ में एग्जाम्पल से समझाती रहती हूँ, तो आपको पता लगता रहेगा। मैं जैसे किसी के पास गई, तो मैंने उस पर्सन के लिए अंदर से अपने पास मैं कार्ड्स रखती हूँ बहुत बारी। जैसे मैंने कार्ड्स जब अपने डिजाइन करवाने थे, तो मैं जब एक डिजाइनर के पास गई कि मेरे को डिजाइन करवाने हैं इस तरह के, तो जब मैं क्या करती हूँ, पहले उस पर्सन के बंदा किस तरह का इंसान है सोच करके मैं अपने पर्स में से पहले उसके लिए कार्ड निकाल लेती हूँ। तो मेरे को समझ आ जाता है कि किस तरह, तो मैंने जब निकाला तो वो मेरे को पर्सन एम्परर का पर्सन आया। राइट, तो मैं समझ गई थी कि ये थोड़ा जिद्दी, थोड़ा अड़ियल, स्टबर्न टाइप का इंसान है। तो मैं फिर उसी हिसाब से इससे बात करनी पड़ेगी। अगर वहां पर ये बच्चे की एनर्जी वाला आ जाता तो मैं समझ जाती भी इसको टैकल करना इजी है। राइट, लेकिन उस एम्परर को टैकल करना इजी नहीं था।
तो मेरे को उसको उसी के हिसाब से बात करनी थी। तो ये आप भी अपनी जब रूटीन में आप समझ जाओगे तो अपने पास कार्ड रखोगे, तो इस तरह से किसी की भी एनर्जी आप निकाल सकते हो कि सामने वाला बंदा, मैं नया नए पहली बार मिलने जा रही हूँ तो ये किस तरह का इंसान है, तो उसी के हिसाब से आप बात कर सकते हो। तो इस तरह से आपको कार्ड्स बहुत हेल्प करते हैं। तो अब हमने कार्ड्स को देख लिया कि ये तो बच्चे की एनर्जी है। हाँ जी सरिता जी। हाँ मैम, एनर्जी निकालने के लिए पूरे 78 कार्ड्स होने शफल करते हैं। हाँ, कार्ड तो हम सारे ही रखेंगे ना अपने पास। मतलब ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ मेजर आर्काना या फिर कोर्ट कार्ड से निकालना है? नहीं, अच्छा। ऐसा नहीं है। हाँ, जब आपको किसी, देखो, आप 78 से भी निकालोगे ना, 78 कार्ड से, तो जो बंदे की नेचर होगी ना, बेसिक नेचर, या तो वो निकलेगी, राइट, उस टाइम पे आपके पास, या फिर आपके पास जो उस टाइम पर जो उसकी सिचुएशन चल रही है वो निकलेगी कि वो बंदा किस तरह का इंसान है ना। तो पर्सनैलिटी में वही सब चीजें आपके पास निकलेंगी, आपके पास कार्ड्स वही निकलेंगे जो एक्चुअली में वो बंदा है, अदरवाइज वो कार्ड ही नहीं निकलेगा। तो अब ठीक हम है मैम। देखेंगे, देखेंगे कलर्स, राइट। तो कलर कौन सा है? येलो कलर। जहां जहां पे भी येलो कलर आएगा वो बताएगा पॉजिटिव इन्वायरमेंट को। अगर वो बैकग्राउंड में है तो इन्वायरमेंट पॉजिटिव है, राइट। अगर रेड कलर आ रहा है, जहां जहां पे रेड कलर आ रहा है, अब रेड कलर भी देखना होता है कि किस तरह का रेड कलर है। अगर वो कपड़ों के ऊपर वाला रेड कलर है तो वो आपके नेम फेम को बताता है। अब बैग का तो नेम फेम नहीं हो सकता, है ना। तो बैग के अंदर, बैग का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, बैग के अंदर अपॉर्चुनिटीज हैं इस कलर। ज्यादातर करके हम कलर्स देखेंगे, बैकग्राउंड का कलर देखेंगे और बंदे के जो कपड़े डाल रखे हैं उसके कलर्स देखेंगे, राइट। बाकी जो उसने चीजें पकड़ रखी हैं उनका कलर हम नहीं देखेंगे, उनके क्लोथ्स का कलर मैटर करता है। अब इसने जो काफी फंकी टाइप की ड्रेस डाल रखी है तो ये बंदा फैशनेबल पर्सन भी है, फैशन में इंटरेस्ट रखता है, इसकी फैशन सेंस है। फ्लावर्स जहाँ पे आएगा वो रिलेशंस को डिनोट करता है। अगर कोई भी करेक्टर के हाथ में आप फूल देख रहे हो, दैट मीन्स कि वो रिलेशंस को डिनोट कर रहा है। हम देख रहे हैं कि इसके हाथ में फ्लावर है लेकिन ये देख नहीं रहा फ्लावर की तरफ। इसका मतलब क्या है कि इसके पास रिलेशंस तो हैं हाथ में, पर ये इग्नोर कर रहा है अपने रिलेशंस को। हम देख रहे हैं इसने अंदर से एक कपड़ा जो डाला हुआ है, बहुत सारे करेक्टर्स में ना आपको अंदर से किसी में लाल दिखेगा, किसी में व्हाइट दिखेगा। तो अंदर से व्हाइट डाल रखा है तो बंदा अंदर से साफ दिल का है, प्योरिटी लिए हुए है, मन में कुछ दगा नहीं है, धोखा नहीं है। अगर अंदर से ब्लैक कलर होगा तो बंदा अंदर से बुरा इंटेंशन वाला इंसान है। अगर अंदर से रेड कलर है तो अंदर का रेड आपको गुस्सा बताता है, जिद बताता है। जहां पे भी ब्लू कलर आएगा वो कामनेस बताएगा। अगर कपड़ों में ब्लू कलर आ गया है तो कामनेस को बताता है। व्हाइट कलर आ गया है तो प्योरिटी को बताता है। जहां जहां पे भी पानी दिखेगा तो इमोशंस हैं बंदे के, और जहां पे बादल दिखेंगे वो भी इमोशंस हैं। पानी भी इमोशन है, बादल भी इमोशन है। जहाँ पे भी आपको सन दिखेगा वो प्रोस्पेरिटी बताएगा कि बंदे के बैकग्राउंड में सन है तो प्रोस्पेरिटी है, या फिर लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सन जो है वो आपको रिस्पेक्ट देता है सोसाइटी में। मान सम्मान इज्जत सन के कारण मिलती है। अब हम इस बंदे का जो जहां पे खड़ा है हम उसको देखेंगे। देखिए वो खड़ा है एक पहाड़ के ऊपर, है ना। तो पहाड़ के ऊपर देख रहे हैं खड़ा, और बड़ी लापरवाही से खड़ा है, एक पैर उसका आगे है एक पीछे है।
तो ये बिना सोचे समझे स्टेप लेने वाला इंसान है। आगे बिल्कुल पहाड़ी पे वो गिरने वाला है, तो इसका मतलब कि ये बंदा बिना सोचे समझे स्टेप लेकर के प्रॉब्लम में पड़ने वाला इंसान है। इसको हम केयरफुल होने के लिए बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये जो डॉग है इसको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये डॉग को भी इग्नोर कर रहा है और अपने हाथ में जो फ्लावर है, मतलब रिश्ते हैं, उनको भी इग्नोर कर रहा है। तो हर चीज को इग्नोर करते हुए मुंह इसने ऊपर उठाया हुआ है। मुंह ऊपर उठाना मतलब इग्नोरेंस बता रहा है। सेकेंडली, इसका इगोइस्टिक बिहेवियर भी बता रहा है। इसका कैप के अंदर जो फेदर है, ये अपवर्ड की तरफ इसका डायरेक्शन है, सन की तरफ। तो इस बंदे का यूनिवर्स से कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि ये प्योरिटी लिए हुए इंसान है, बच्चे टाइप की एनर्जी है। तो जो लोग बच्चे टाइप के होते हैं ना, मन से साफ होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स से कनेक्टेड ही होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी से दगा नहीं करते। बस ये है कि थोड़ा सा ये इग्नोरेंस में ज्यादा है और थोड़ा अपनी मस्ती में रहने वाला। इसको हम घमंडी भी नहीं बोलेंगे, एक्चुअली मस्ती में रहने वाला है, ध्यान नहीं दे रहा किसी चीज की तरफ, ये बोलेंगे। तो इस तरह से जब भी आपके पास कोई पिक्चर आएगी, आपको पिक्चर को देख करके आपको समझना है पूरे का पूरा सिस्टम की क्या है ये, है ना, ये किस, वो कौन सी एनर्जी है। सेकेंडली, जब हम लेफ्ट साइड की तरफ देखते हैं कि बंदे ने मुंह कर रखा है, तो इसका मतलब वो बंदा पास्ट में जीने वाला इंसान है। अगर कोई आपके करेक्टर्स जो भी बने हुए हैं, अगर वो फ्रंट में देख रहे हैं, जैसे मैजिशियन फ्रंट में देख रहा है, हाई प्रीस्टेस फ्रंट में देख रही है, बिल्कुल सामने देख रहे हैं आपको, तो ऐसे इंसान प्रेजेंट में जीने वाले इंसान है। जो लोग फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं या फ्यूचर की तरफ मुंह किया हुआ है उन्होंने, वो लोग फ्यूचर के बारे में सोचने वाले इंसान है। और ये लोग बैठे हैं या खड़े हैं, इसका भी मैटर करता है। अब जैसे ये खड़ा है तो ये एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। अगर जो जो लोग बैठे हुए हैं, जैसे हाई प्रीस्टेस बैठी है, एम्प्रेस बैठी है, राइट, तो वो लोग जल्दबाजी में नहीं है, वो एक्शन टेकर इंसान नहीं है, वो अपने कंफर्ट में या फिर सोच समझ कर टाइम लेकर के काम करने वाले इंसान है। आप ऐसा समझ सकते हो। अब फूल कौन हो गया? ये एक ना समझी वाला बच्चा टाइप इंसान है, राइट, और एक्शन ओरिएंटेड, जल्दी से स्टेप लेने वाला बंदा है। ज्यादा करके पास्ट में जीने वाला है, क्योंकि पास्ट की तरफ मुंह कर रखा है और बिना सोचे समझे कुछ भी स्टेप ले लेगा, बिल्कुल क्लिफ के ऊपर खड़ा है। तो इसको केयरफुल होने के लिए बोलते हैं। अब देखिए, अगर ये आपकी रीडिंग में किसी पर्सनैलिटी के लिए आता है, किसी ने बोला कि मेरे को ना उस पर्सन के बारे में जानना है, ज्यादा करके लोग पूछते हैं कि मेरे ना पड़ोस में एक बंदा कोई नया आया है, मेरे को नहीं पता वो कैसा इंसान है, मेरे को उसके बारे में जानना है। या फिर मेरी किसी से शादी होने वाली है, मेरे को जानना है कि वो किस तरह का इंसान है ना। या मेरी अभी अभी किसी से फ्रेंडशिप हुई है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो किस तरह का इंसान है। तो जब भी कोई पर्सनैलिटी पूछेगा किसी की, तो अगर उसके अंदर ये वाला कार्ड आ गया, तो हम क्या बोलेंगे पर्सनैलिटी में, कि इंसान बच्चा टाइप एनर्जी है, मतलब इनोसेंट है। वो लोग मन में, ये बंदा मन से साफ है, ये आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। सेकेंडली, ये बंदे के इमोशंस, क्योंकि पानी है पीछे काफी सारा, इमोशंस बहुत ज्यादा अप एंड डाउन करते हैं, बहुत इमोशनल जो है ये अप्स एंड डाउन में रहता है। ज्यादा करके ये मौज मस्ती वाला इंसान है, राइट। इसके पास रिलेशंस तो हैं, लेकिन ये उनकी सुनता कम ही है, अपनी मस्ती में ज्यादा रहता है। इसकी अपनी खुद की धुन सवार रहती है कुछ ना कुछ। इसकी लाइफ के अंदर भगवान की साइड से इसको ब्लेसिंग्स हैं, कि इसको जिंदगी में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। तो ये एक लक्की पर्सन है, राइट। कई बार क्या होता है ना कि इंसान बहुत मेहनत भी कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, राइट। कुछ लोग होते हैं कि वो बॉर्न लक्की होते हैं, बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, यू कैन से, है ना।
कि सब कुछ लेकर के ही पैदा हुए हैं। तो ये उन लोगों में से है जो बॉर्न लकी है। ये चाहे लापरवाह है, चाहे बेपरवाह है, लेकिन फिर भी जिंदगी में इसको कुछ ना कुछ साथी लोग ऐसे मिलते रहेंगे अच्छे वाले, जो इसको सही गाइडेंस देते रहेंगे। ये बेशक जितनी मर्जी मुश्किलों में आ जाए, लेकिन एन एंड मोड पर जाकर के गॉड इसको बचा लेंगे। ये गिरेगा नहीं, देखो गिर नहीं रहा ये। बेशक वो क्लिफ पे खड़ा है लेकिन गिरा नहीं है। तो उसको गॉड की ब्लेसिंग्स है कि कोई ना कोई उसको अलर्ट कर देगा और उसको बचा लेगा, राइट। तो ये लक्की इंसान है, आपको ऐसा बोल सकते हो। अब किसी ने पूछा कि मेरे को ना, मैं ये जानना है कि मेरे पार्टनर मेरे बारे में क्या फील करते हैं, है ना। तो फीलिंग में क्या बोलेंगे, देखिए फीलिंग्स में तो भाई देख रहे हैं कि एक तो बच्चा कमिटमेंट्स देने वाला नहीं। अब देखो बच्चों की नेचर क्या होती है कि वो आपको कभी भी कमिटमेंट्स नहीं देते, है ना। आप उनको जो काम बोलोगे उनका मन करेगा तो करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे। लेकिन आप अगर उनको ये 100% हो जाओ श्योर कि भी हाँ ये लापरवाह बच्चा और ये काम कर देगा, तो नहीं करेगा ना। तो कमिटमेंट्स नहीं देते। तो फीलिंग्स में क्या हो गया, आपके पार्टनर आपको लेकर के कमिटेड नहीं है, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपकी तरफ से बेपरवाह है। आप जितना भी कोशिश करोगे उस अपने पार्टनर को बुलाने का, मनाने का, मिलने के लिए, वो नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी मस्ती में, वो तो इग्नोर कर रहा है। तो अगर आप बहुत ज्यादा उसके साथ अटैच हो रहे हो, जैसे ये डॉग है सपोज, है ना। ये डॉग वो पर्सन हो सकता है जो हमारे पास आया है। तो अगर तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें कोई कमिटमेंट दे दे, तो वो नहीं देगा, क्योंकि वो उस तरह की पर्सनैलिटी नहीं है। वो तो भाई मौज मस्ती वाला बंदा है, कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं आएगा ये। अगर कई बार वो लोग बोलते हैं ना, बताओ मेरा पार्टनर मेरे से शादी कर लेगा, है ना। तो अब उसके अंदर एनर्जी देखेंगे अभी हम, शादी की एनर्जी है या नहीं है। लेकिन ये बंदा शादी नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसको तो बस अब जिसके साथ फ्रेंडशिप है उसके साथ घूमना फिरना मस्ती करना है, शादी वाली कमिटमेंट्स इसकी नहीं है। अगर ये ऑलरेडी किसी शादीशुदा इंसान के लिए आता है, कोई बोलता है कि मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और मुझे जब मेरे मेरे जो पार्टनर है आजकल पता नहीं मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, राइट। तो मेरे को जानना है कि भी उनकी एनर्जी क्या है, वो क्या कर क्या रहे हैं, उनका ध्यान कहाँ पे है, और ये वाला कार्ड आ जाता है। तो आप क्या बोलोगे? ट्राई करो जरा बोलने का, क्या बोलोगे आप? कि वो आपकी नहीं सुनेंगे हम्म। और इग्नोर ही करेंगे वो आपको। हाँ, कोई और बोलिए, बस सरिता जी। वो टाइम आपके साथ अपना बस टाइम पास कर रहे हैं, बट ही इज नॉट कमिटेड टू यू। आपके साथ अटैचमेंट नहीं है, फीलिंग्स नहीं है आपके साथ। हाँ, बिल्कुल। वो रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं मैम, सीरियसली नहीं ले रहे। हाँ जी, यस, राइट। तो अगर कोई ऐसा शादीशुदा ही बंदा पूछ रहा है, या लेडीज पूछ रही है, या फीमेल पूछ रही है ना, तो हम बोलेंगे कि देखो आपके पार्टनर तो सीरियस ही नहीं है शादी में, कोई घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, कोई बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे। क्यों? क्योंकि उनको तो अपनी मस्ती का पड़ा हुआ है, बस अपना घूमने फिरने में बिजी है, अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी मस्ती, अपना इंजॉय, बस, है ना। तो वो अगर तुम सोचो कि बच्चे होने के बाद भी मैं, वो सीरियस नहीं है बंदा अपनी फैमिली के लिए, राइट। तो अब आप यहाँ पे शादीशुदा बंदे को अब आप ऐसे तो नहीं बोल सकते भी कमिटमेंट नहीं देगा, क्योंकि अब शादी तो हुई पड़ी है उसकी ऑलरेडी, है ना, तो बंधन में बंधा हुआ है। लेकिन उसकी एनर्जी क्या है, बच्चों की एनर्जी है। वो नहीं सीरियसली नहीं लेगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तुम कितना भी उसके पीछे पीछे भागोगी ना कि उसको ये घर का ये खर्चा कर दो, ये कर लो, है ना, घर में खर्चा दे दो बच्चों के लिए, ये नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो तो उसकी तो खुद की बच्चों की एनर्जी है। वो तो खुद ही अपने फ्रेंड्स के साथ घूम फिर रहा है, मजे कर रहा है, राइट। तो वो बिल्कुल भी घर में ध्यान नहीं देगा, कोई खर्चा नहीं देगा।
अब देखो यस नो की रीडिंग में अगर हम बोले तो वैसे ये यस का कार्ड है। कुछ कुछ रीडिंग्स में जैसे बोलते हैं कि क्या मेरा वो काम हो जाएगा, और आपने निकाल दिया यस, तो बहुत सारे जो रीडर्स है ना वो ऐसे, ठीक है हम पढ़ाते हैं यस, उन सब क्वेश्चंस में हम यस बोलते हैं जिनकी हमें एनर्जी यहाँ पे उन चीजों की मिल रही पॉजिटिव। है। हाँ पॉजिटिव में है तो हम उसको यस बोलेंगे, है ना। अदरवाइज हम एनर्जी देखते हैं, जैसे स्पेशली अब एनर्जी किन किन चीजों की देखेंगे, जैसे क्या मेरी शादी हो जाएगी, तो अगर ये वाला कार्ड आ गया तो ये तो कमिटमेंट ही नहीं दे रहा, नहीं दे वैसे रहा। ये यस का कार्ड है ना। अगर कोई पूछे कि क्या मेरी शादी हो जाएगी, अगर आप यस नो में पढ़ रहे हो, तो रीडर्स पढ़ाते हैं कि हाँ यस का कार्ड है तो यस बोल दो हो जाएगी। लेकिन मैं बोलती हूँ नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये तो एनर्जी ही नहीं है इसके अंदर, कमिटेड ही नहीं है बंदा, है ना, तो ये तो उसको शादी नहीं तो करेगा। उसको फिर नो बोलना है कि, या उसको एक्सप्लेन करना है कि अगर शादी वैसे तो नो है पर ये कमिटमेंट वगैरह नहीं करेगा या निभा नहीं पाएगा, क्लियर कर सकते हैं हम इस बात को। हाँ आप कल क्लियर कर सकते हो बिल्कुल, है ना। तो ठीक। हम इसको ये बोलेंगे कि देखो इस बंदे से ना आपको शादी, जैसे बंदा बोलता है कि क्या मेरी शादी इस बंदे से हो जाएगी, तो हम बोलेंगे नहीं, आप इससे ना ही शादी करो तो अच्छा अच्छा है। है। क्यों? हम्म। क्योंकि हमें तो यही गाइडेंस मिल रही है, कार्ड्स क्या है, गाइडेंस है, वो एनर्जी बता रहे हैं कि ये बंदा इस तरह का इंसान है। अगर तुम जबरदस्ती कर भी लोगे तो शादी तो हो ही जाएगी, चलो पॉजिटिव कार्ड है, राइट, लेकिन ये कमिटमेंट नहीं देगा, सीरियस नहीं होगा आपको लेकर के कभी भी, तो तुम हम्म। इसके पीछे पीछे ही भागते रहोगे हमेशा। तो बेटर है कि इससे शादी ना करो। जैसे अगर कोई बच्चे की है ना कि क्या मेरे यहाँ बच्चा हो जाएगा हमारे यहाँ, तो ये बच्चे की ही एनर्जी है तो बच्चा हो जाएगा, उसके लिए बोलेंगे यस। ठीक है। अगर कोई बोलते कि क्या मेरे को जॉब मिल जाएगी, तो जॉब के लिए भी यस बोलेंगे, क्यों? क्योंकि हम पीछे देख रहे हैं सन और बैक के अंदर अपॉर्चुनिटीज, तो जॉब की, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज इसके पास आती रहेंगी, तो उसके लिए आप यस बोलोगे। अगर कोई बोल रहा है मेरे को ट्रैवलिंग पे जाना है, क्या मैं अब्रॉड चला जाऊंगा या मेरी अब्रॉड सेटलमेंट हो जाएगी, तो ये तो खड़ा ही पहाड़ के पास है और पीछे पानी भी है, और घूमने फिरने का तो शौकीन है, तो ट्रैवलिंग की एनर्जी तो है, ये तो ऑलरेडी ट्रैवलिंग पे है, तो यस आपकी हो जाएगी सेटलमेंट, आप अब्रॉड चले जाओगे। अगर आप वैसे कहीं वेकेशंस पे जाना चाहते हो, उसके लिए भी यस का कार्ड है, हाँ चले जाओगे। इसके अलावा अगर कोई बोलता है कि क्या मैं प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, क्या हम प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, तो क्या हमारा घर बन जाएगा, तो ये बच्चा है, ये तो ना ही घर देगा ना ही प्रॉपर्टी लेके देगा, है ना, क्योंकि बच्चे की एनर्जी है। अगर आप उसको सिंपली यस नो में पढ़ोगे तब तो हमारा यस आ रहा है, अभी ये आप सारा। हाँ ले लोगे, लेकिन अगर ये कार्ड आएगा तो बंदा नहीं ले सकता। तो किन किन सर्कमस्टांसेस में हम यस कर सकते हैं इस कार्ड के लिए? जिन कार्ड्स में आपको लगता है कि आपका आंसर, जैसे समझो कि मेरे को ना उनसे जिनका आंसर सिंपली यस नो में हो जाएगा, मेरे को अपने पार्टनर से मिलना है, क्या आज हमारी मीटिंग होगी, तो वहां पे यस हो जाएगा, हाँ होगी, क्यों? क्योंकि वहां पे ये बच्चे का कोई रोल नहीं है ना। हम्म। एनर्जी हम चेक करते हैं बड़े क्वेश्चंस के अंदर, जैसे प्रॉपर्टी का क्वेश्चन हो गया, बच्चे का हो गया, शादी का हो गया, इन सब में हम एनर्जी चेक करेंगे। जो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं कि मेरे को मिलना है उनको, क्या वो मेरे को मिल जाएंगे, आज हम कहीं बाहर जा रहे हैं क्या हम चले जाएंगे, है ना, अ, हमारा आज मैच हो रहा है क्या हम जीत जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर आंसर ओनली यस और ओनली यस नो में देना है, ठीक है। है ना, तो ठीक है। उसके अंदर हम यस में बोलेंगे इसको। अगर ये कार्ड पास्ट की पोजीशन पे, अब इसको पास्ट की पोजीशन पे, प्रेजेंट की पोजीशन पे कैसे पढ़ते हैं, अब सारे क्वेश्चंस में जो हमारा लाइक क्वेश्चन का भी आपको ध्यान रखना है कि वो कौन सा क्वेश्चन है, बिजनेस का क्वेश्चन है, शादी का है, बच्चे का है, या रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से ही आंसर होगा। जैसे कि कोई पूछ रहा है कि मेरे को ना मेरे और अपने पार्टनर के रिलेशनशिप के बारे में जानना है, राइट, तो आप जैसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हम तीन स्प्रेड निकालते हैं, तो हमने एक पास्ट की प्लेस पर ये वाला कार्ड आ गया सपोज, है ना,
तो हम क्या बोलेंगे कि पास्ट में आपका रिलेशन आपके पार्टनर के साथ जो स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ये स्टार्टिंग का भी कार्ड है ना, तो एक पॉजिटिव वे में स्टार्ट हुआ था। लेकिन अगर मैं देखूं कि आपके पार्टनर शुरू से ही, जब से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, तो कोई सीरियस नहीं थे आपके साथ रिलेशनशिप में, है ना, तो वहां से तब से ही इग्नोर करना आपको स्टार्ट हो गए थे, तब से ही उन्होंने कोई कमिटमेंट आपको नहीं दी होगी। पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर प्रेजेंट की प्लेस पे ये कार्ड आता है, तो अभी आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो कोई भी कमिटमेंट रिलेशनशिप में नहीं दे रहा, वो आपको इग्नोर कर रहा है, इवन आपकी तरफ देख भी नहीं रहा, आपको बिल्कुल लव केयर प्यार अटेंशन नहीं दे रहा। अगर ये फ्यूचर वाली जगह पे आएगा, तो आपके पार्टनर इस तरह से तो आपको करेंगे इग्नोर करेंगे करेंगे, हाँ। आपके साथ सीरियस नहीं होंगे। अगर तुम उस बंदे से सीरियसनेस की उम्मीद कर रही हो, तो फिर तुम भूल जाओ, है ना। इसी तरह अगर फाइनेंसेस में आ गया, बिजनेस के अंदर आ गया, बंदा बोल रहा है मेरे को अपने बिजनेस के बारे में जानना है, तो पास्ट में जब आपने बिजनेस शुरू किया था, तो आपने लापरवाही से ही बिजनेस शुरू किया, आपने सीरियस होकर के बिजनेस नहीं शुरू, किया। है ना, आपने ध्यान ही नहीं दिया। शायद आपको कोई कुछ उस टाइम पे बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने उनको इग्नोर किया, इग्नोर राइट। किया। अब प्रेजेंट में, प्रेजेंट की पोजीशन पे अगर ये कार्ड आया है, तो अभी बिजनेस के अंदर आप बहुत लापरवाहियां कर कर रहे हो। रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। हालांकि आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, सन है पीछे, लेकिन आप उसको सीरियसली नहीं कर रहे हो बिजनेस, हम्म इग्नोरेंस ज्यादा है। आपको किसी गाइडेंस की जरूरत है, किसी से कोई समझाने की कोशिश अगर कर रहा है, तो या तो किसी से पूछो कुछ, है ना, ध्यान दो। आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप अपनी मन मर्जी से मस्ती में, बिजनेस ले जा मस्ती रहे में हो। खड़े। अगर ये फ्यूचर में आएगा, तो फ्यूचर में तुम बहुत ज्यादा लापरवाह रहोगे अपने लापरवाह हो गए। बिजनेस को लेके। हमें नहीं लग रहा कि तुम कुछ सीरियस होकर के बिजनेस करोगे, राइट। तो अब इतने इस तरह से बिजनेस करोगे, तो फिर भाई बिजनेस की बात है, देखो गिर भी सकते हो, मतलब लॉस में जा सकते हो। तो तुम्हें कोई कुछ समझाने की कोशिश करेगा ना, अगर बिजनेस को लेकर के, तुम उसकी बात सुनना, हम्म, हम्म, नहीं तो फिर तुम प्रॉब्लम में जा सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई बच्चे के लिए पूछ रहा है कि हमारे यहाँ बच्चा नहीं हुआ अभी तक, हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं, तो आपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का निकाल लिया स्प्रेड, तो ये वाला पास्ट की पोजीशन पे आ गया, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, ट्राई करो। कि आप लोग पहले सीरियस ही नहीं थे अपनी फैमिली प्लानिंग करने के लिए, आपने बहुत चीजें इग्नोर करी हाँ, उस वक्त। और प्रेजेंट में बोलेंगे कि अभी भी आप लोग लापरवाही हो, हाँ, आप ध्यान ही इग्नोर नहीं कर, दे रहे कि ध्यान ही नहीं आपको, दे रहे कि क्या करना है, आपको कैसे प्लान करना है, क्या नहीं करना। और हाँ, फ्यूचर में हम फ्यूचर में ये बोलेंगे कि अब आपको मतलब सलाह किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। हम्म, और और क्या बोल सकते हैं। हाँ जी अश्मी बोलो। मैम फाइनेंसिस को लेकर आए तो क्या बोलेंगे? हाँ बोलेंगे, पहले आप बच्चे के बारे में बात करो, जो हम क्वेश्चन चल रहा है हमारा। अच्छा मैम, वो तो एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने बड़े अच्छे से। हम्म, राइट, कोई और बोलना चाहता है, राइट। तो फाइनेंसेस को लेकर के, जैसे ये हमने एक मिनट एक बिजनेस मिनट की बात, एक मिनट एक मिनट मैम, अपने फ्यूचर का थोड़ा एक्सप्लेन कर दो कि फ्यूचर के लिए क्या बोलेंगे, जो जो बच्चा प्लान कर रहे हैं और बच्चा नहीं हो रहा, फ्यूचर के बोलिए, लिए क्या बोलें। हम बोलेंगे कि देखो फ्यूचर के अंदर ना, आप जब बच्चा प्लान करोगे ना, आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, है ना। हो सकता है कि उस टाइम पर आपको कहीं डॉक्टर की एडवाइस की जरूरत पड़े और आप ना लो, है ना। तो आप सीरियस ना हो अपने बच्चे की प्लानिंग में, तो कुछ ना कुछ लापरवाहियों के कारण आपका कोई बच्चे के पैदा होने में दिक्कतें आ सकती हैं, है ना। हो सकता है ठीक। डॉक्टर आपको बेड रेस्ट के लिए बोले और आप ध्यान ही ना दो, है ना। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो जिसके ऊपर आपको ध्यान देने की बिना जरूरत है, जरूरत है। आप जरूर करना, अदरवाइज फिर मिस कैरेज भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल क्योंकि ये क्लिप पे खड़ा है, अगर ये नहीं खड़ा है हाँ। जाएगा तो फिर गिर सकता है, ठीक है। ठीक है। अब फाइनेंसेस के लिए पास्ट में, कि आपके जो फाइनेंसेस थे पास्ट में, आपने उनको
जोड़ करके नहीं नहीं रखा। रखा, आपने शायद इतना ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च कर दिया है ना, सीरियस बेवकूफों नहीं की हुए। तरह आपने खर्चा किया, सीरियस ही नहीं हुए अपने फंड्स को लेकर के, राइट। तो फाइनेंशियल सिचुएशन देखो, पैसा तो आ रहा था क्योंकि सन था सन की पीछे, एनर्जी है। पैसा तो आ रहा था, लेकिन आपने संभाला ही नहीं, आपने हम्म, लापरवाही से इतना खर्च कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया। अभी प्रेजेंट में भी आप पैसे की कदर ही नहीं कर रहे हो, है ना। आप संभाल ही नहीं रहे, जितना पैसा आ रहा है खर्च किए जा रहे हो। जैसे बच्चे लोग करते हैं ना भी, हाँ वहां पे भी खर्च कर दिया, ये भी टॉय ले लिया, वो भी ले लिया, बस बचाने। हम्म, क्यों, बच्चों को थोड़ी ना समझ होती है कि हमने सेविंग भी करनी है। तो आप उस तरह से लापरवाहियां कर रहे हो फंड्स में, अपने सेविंग्स नहीं कर रहे हो। और ये अगर आप यही हाल चलता रहा तो आपका बैंक बैलेंस जीरो होने में हो कभी जाए। भी हो सकता है। हम्म, ठीक है। इसी तरह से फ्यूचर के अंदर, तो फ्यूचर में हमें दिख रहा है कि आप बहुत लापरवाहियां अपने फंड्स को, फाइनेंसेस को लेकर के करोगे। हो सकता है कि आप बिना सोचे समझे कहीं इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट कर कर दो, दो, कि जिसमें आपको बराबर आपको लॉस हो जाए, हम्म, राइट। तो आपको वहां पे एक एडवाइजर से अच्छे से एडवाइस लेकर के और सीरियस होके अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी होगी, ताकि आप लॉस में ना चले जाओ, क्योंकि लॉस के पूरे पूरे चांसेस हैं। चांसेस हैं। तो इस तरह से हर सिचुएशन के हिसाब से हमें इस कार्ड को एडजस्ट करना है रीडिंग में, राइट। तो कार्ड का थीम क्या है, बचपना, इग्नोरेंस, लापरवाहियां, इमेच्योरिटी। इमेच्योरिटी। क्लियर। अब आपको लग रहा है कि कोई मीनिंग्स याद करने की जरूरत है, नहीं, समझ आ एक, गया। हाँ एक बार और सुनेंगे तो और अच्छी से क्लियर हो जाएगा। हाँ, नहीं वैसे जैसे अभी आप बोल रहे थे ना, इतने सारे कार्ड्स है कैसे याद करेंगे मीनिंग, हाँ हाँ हाँ, नहीं तो नहीं, बहुत ऐसे इजी वे में बहुत समझाया आपने। अंडरस्टैंड कर लोगे ना तो मीनिंग्स याद करने की जरूरत ही नहीं है। हम्म। हाँ जी, किसी को नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं। चलिए अगला कार्ड करें। एक मिनट में एक पूछना चाहूंगी, ये जो साइड में लिखा हुआ है स्पेस एलिमेंट, ये हाँ, वाला, ये भी बता दो। इसका, हाँ जी, इसका क्या मतलब है? देखिए मेजर अरकाना के जो कार्ड है ना, ये आकाश तत्व मतलब स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। हमारे जो कार्ड्स है ना, जैसे पांच तत्व है, पंच तत्व से हमारा शरीर भी पंच तत्व से बना है, पंचभूत, है ना, जिसमें जल, वायु, अग्नि, आकाश। आकाश, है ना। तो ये पांच तत्व ही हमारे कार्ड्स में है। स्पेस एलिमेंट मतलब आकाश तत्व, तो ये स्पेस एलिमेंट्स के कार्ड्स हैं। स्पेस एलिमेंट होने के कारण इनको स्टक एनर्जी भी बोला जाता है, जो कि जब हम टाइमिंग के क्वेश्चंस करेंगे ना उसके अंदर फिर मैं बताऊंगी कि स्टक एनर्जी को आपको कैसे यूज करना है। अब अगर इसके अंदर गाइडेंस कोई पूछे आपसे, है ना, जैसे अब ऑब्स्टेकल में भी आ सकता है ये कार्ड, कि क्या रीजन हुआ कि हमारा बिजनेस नहीं चला, क्या रीजन हुआ बच्चा नहीं हुआ, क्या रीजन हुआ कि मैं ये, हमारा वो लॉस हो गया, वो लॉस हो गया। तो उसका रीजन क्या था कि आप लापरवाह हो गए थे, लापरवाह। आपने ध्यान ही नहीं दिया, जो कोई कुछ समझा रहा था आपने उनकी बात नहीं सुनी, है ना। सीरियस नहीं हुए। सीरियस नहीं, इमेच्योरिटी से चीजें करते इमेच्योरिटी। रहे, तो बस वही चीजें आपका लॉस का कारण बन गई। अब इसके अंदर गाइडेंस क्या हो देनी है, गाइडेंस यही है कि मैच्योर होना है आपको और केयरफुल होना है। लिसन टू योर सोल, या तो अपनी सोल की बात सुनो, या आपके जो नियर डियर वंस जो गाइड है, जो कर रहे हैं आपको गाइड कर रहे हैं, उनकी बात उनके सुनो। पास है। ठीक है, अपने डियर वंस की गाइड की आपको बात सुननी है। बस गाइडेंस यही है कि आप सीरियस हो जाओ चीजों में, ध्यान दो। रिश्ते हैं तो उसके अंदर सीरियस हो जाओ, फंड्स हैं तो केयरफुल होकर के, डॉक्यूमेंट्स जैसे प्रॉपर्टी है तो बिना डॉक्यूमेंट्स पढ़े मत, आप केयरलेस होकर के मत कोई भी डॉक्यूमेंट साइन कर टाइप कर। देना। इसी तरह क्वेश्चन के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से हम केयरफुल कैसे हो सकते हैं। रिश्ते के अंदर तो अब कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं का साइन करने होते, उसके अंदर क्या होता है भी, आप कमिटमेंट्स दो, अपने रिश्ते में सीरियस हो, थोड़ा अपने पार्टनर की तरफ ध्यान दो, है ना, ये हम रिश्ते के अंदर कर सकते हैं। अब बैंक के अंदर तो हम ऐसा नहीं कर सकते भी पार्टनर की तरफ ध्यान दो, बैंक बैलेंस अगर की बात करें वहां पे सीरियस आप कैसे हो सकते हो,
भी फालतू खर्चा मत करो, है ना, अपना थोड़ा सेविंग्स करके रखो, ऐसे ही बिना, फोकस। हाँ फोकस्ड होके बिना सोचे समझे कहीं फालतू में इन्वेस्ट मत कर दो, है ना, तो ताकि आपके पैसा बचा रहे। किसी के ऊपर एवे ही ट्रस्ट करके कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट मत कर दो कि लॉस हो जाएगा, है ना, तो ये हम चीजें वहां पे फंड्स के लिए कर सकते हैं, राइट। तो सिचुएशन के हिसाब से ही आपको उनको गाइड करना है, सिचुएशन के हिसाब से ही चीजें होती हैं, बस उनको ध्यान रखना और आपने है। पॉजिटिव पॉजिटिव कार्ड, ये आप एक तरह से बोल रहे हो कि पॉजिटिव कार्ड है। हाँ, क्योंकि इसका बैकग्राउंड पॉजिटिव है, हम्म। बंदे ने जो कपड़े डाल रखे हैं पॉजिटिव है, उसका थोड़ा फेस एक्सप्रेशंस वगैरह वो भी थोड़ा हैप्पी लग रहा है ना, तो हम्म। मौज मस्ती में है, तो इसलिए पॉजिटिव कार्ड है। पॉजिटिव है, ठीक है। कुछ कार्ड नेगेटिव में जाएंगे, टोटली आपको देख के पता चल जाएगा कि नेगेटिव है, कुछ लोग कुछ कार्ड्स न्यूट्रल में जाएंगे, जो कि आपको पता लगेगा कि न्यूट्रल है। हाँ, मैंने आपके द वर्ल्ड कार्ड रीड किया है ना, जिसमें आपने पूरा पूरा मीनिंग एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ। उसमें काफी चीजें जो आपने ना क्लियर करी हुई हैं, हाँ जी। वो काफी हेल्पफुल है। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल बिगनर के लिए वो अच्छे हैं कार्ड। अच्छा, ये उल्टी साइड क्या लिखा हुआ है ये कार्ड अगर जैसे हम निकाल रहे हैं मैम, जब कार्ड हम शफल कर रहे हैं, एक बार कार्ड कई दफा उल्टा भी आ जाता है ना। हाँ, ये मैं बताती हूँ, कुछ लोग उल्टा कार्ड रीड करते हैं, लेकिन नहीं वो, नहीं, रीड नहीं कर, मतलब वो भी बताइए रीड कर कैसे करते हैं, लेकिन कई दफा शफल करते वक्त जब हम किसी से निकलवाते हैं कार्ड, हम खुद निकालते हैं तो कार्ड उल्टा आ जाता है, तो उसका उसको सीधा करके पढ़ लो। ओके ओके ओके, ठीक है। उल्टा कार्ड का कोई मीनिंग नहीं होता, ये भी जो टैरो रीडर्स है ना, ये कंसेप्ट उन्होंने खुद ही डेवलप कर हाँ रखा है, हाँ हाँ। राइट। जब टैरो बना था, जो ट्रेडिशनल टैरो जिन्होंने बनाया था ना, मिस्टर वेट और पामेला स्मिथ ने, उन्होंने कभी भी अगर उनको उल्टे कार्ड बनाने होते तो वो इन्हीं पिक्चर्स को उल्टा करके बना देती, है हाँ ना। जी। एक सीधी बनाती एक उल्टी बनाती, लेकिन उन्होंने नहीं बनाए, क्यों? क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है। ये तो टैरो रीडर ने खुद से ही डेवलप कर दिया कि अगर उल्टा कार्ड आ गया तो उल्टा पढ़ना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, राइट। ठीक उल्टा कार्ड आता है, आप सीधा करके पढ़ लो, अब वो ठीक है। तो अब आपकी ये, गलती है ना, आपने उल्टा रख दिया है। हाँ अब ये वैसे अपसाइड लिखा हुआ है जो उस तरफ है कि नो हाँ, लिखा ये हुआ है। मैंने क्यों लिखा है ये भी मैं बता देती हूँ, इसको मैं उल्टा घुमा देती हूँ आपका। हाँ जी। अब देखो, ये जब उल्टा कार्ड कुछ लोग पढ़ते हैं, है ना, मैं पढ़ाती नहीं हूँ, लेकिन दुनिया में शायद 20-30% लोग उल्टे कार्ड भी पढ़ते हैं, है ना। तो कार्ड मार्केट में जा रहे हैं, तो मैंने इसलिए उल्टे में भी मीनिंग्स लिखे हुए हैं, राइट। अगर आपका उल्टा कार्ड आ गया और आप इस चीज में बिलीव कर रहे हो कि नहीं नहीं उल्टा आया है तो मुझे उल्टा ही पढ़ना है, तो आप उल्टा कार्ड को इस तरह से भी पढ़ सकते हो, राइट। तो यहाँ पे उसके भी मीनिंग्स लिखे हुए हैं, केयरलेसनेस, यहाँ पे सीधे और उल्टे में सेम मीनिंग ही आएंगे, नेग्लिजियंस, तो हम स्टूपिडिटी, तो इसको जो आपने इस तरफ डिस्ट्रैक्शन। उल्टा वाला लिखा हुआ है, इसको इग्नोर करके हम सीधा ही कार्ड की रीडिंग करके वो कर सकते हाँ, सीधा कर सकते हो आप, राइट। हैं। अब ठीक जो लोग उल्टा पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए ये उल्टा है। अब ये जो ठीक है। उल्टा मीनिंग है ना आपका, ये अगर आप ओनली सीधा पढ़ रहे हो कार्ड, तो ये ऑब्स्टेकल के अंदर पढ़ा जाएगा, उल्टा ठीक मीनिंग, ठीक है। है ना, कि क्या रीजन हुआ कि मेरी रीजन, चीजें हाँ। खराब हो गई। रीजन में जब पढ़ोगे तो फिर ये वाली सारी चीजें आएंगी कि आपकी लापरवाहियां, केयरलेसनेस, है ना, स्टूपिडिटी, आप डिस्ट्रैक्शंस आपके, ये सारे चीजें आपके प्रॉब्लम का कारण बनी, ट्रस्ट की कमी, है ना, होप्स हम्म। की कमी और फेथ की कमी, लापरवाही, ये सब आपकी प्रॉब्लम का कारण बने। ठीक है। बस हम उस चीज को उसके थ्रू ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं उन पॉइंट्स को लेके। हाँ जी, बिल्कुल, इन्हीं को आप रीजन में पढ़ लोगे। Right. Ma'am, I have a doubt. यस। Ma'am, how many cards you will draw for one question? ये रजे हम पढ़ेंगे जब हम स्प्रेड्स करेंगे, अभी हमारी आज फर्स्ट क्लास है, हम सिर्फ मीनिंग्स पढ़ रहे हैं। Okay. हर क्वेश्चन पे मैंने अभी क्या बताया था आपको, हर रीडर ने अपने अपने स्प्रेड्स बनाए हैं। कुछ लोग अब जिन्होंने कार्ड्स बनाए थे, प्रिंट किए थे, उन्होंने स्प्रेड्स बनाए ही नहीं थे एक्चुअली में, है ना।
वो हर रीडर का है। कुछ लोग एक क्वेश्चन के ऊपर 4 कार्ड्स निकाल लेते हैं, कुछ लोग एक क्वेश्चन पे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर 3 कार्ड निकाल लेते हैं, कुछ लोग नंबर ऑफ कार्ड्स निकाल लेते हैं। मैंने जिनसे सबसे पहले सीखा था तो वो एक क्वेश्चन के ऊपर 7-8 कार्ड निकाल लेती थी। तो मेरे को फिर स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता था भी ये इतने सारे कार्ड्स क्यों निकाल रही है। तो बाद में उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया था कि ये मेरी इंट्यूशन है कि जब तक एक पॉजिटिव कार्ड नहीं आ जाता या मेजर कार्ड नहीं आ जाता मैं निकालती रहती हूँ, है ना। ये उनका अपना कंसेप्ट था। तो सारे कंसेप्ट टैरो में सही है, टोटली आपके ऊपर है। आप एक क्वेश्चन पे एक कार्ड से भी आंसर कर सकते हो। एक ही कार्ड निकाला, आप उसी से एनर्जी रीड कर लो, या एक क्वेश्चन पे आप मैक्सिमम 3 कार्ड्स भी निकाल सकते हो, टोटली आपके ऊपर है। राइट। अब जैसे मैं हूं, मैं बहुत सारे क्वेश्चन पे क्वेश्चन के हिसाब से होता है कि मैंने एक ही कार्ड निकाला, मेरे को उसी में आंसर समझ आ गया, मैंने उसी में बता दिया। मेरे को लगा कि नहीं, एक कार्ड, इस कार्ड में पूरा आंसर नहीं मिल रहा मुझे, तो मैं एक क्लैरिफायर और निकाल लेती हूँ, 2 कार्ड में बता देती हूँ। सम सिचुएशंस में मैं 3 कार्ड निकाल लेती हूँ। ये हम स्प्रेड्स वाली क्लास में करेंगे। ये टोटली वैसे आपके ऊपर है, अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो।